हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पाइवट टेबल के फीचर्स के बारे में, यानी पाइवट टेबल के बारे में बात करेंगे। हाउ वी कैन यूज़ दिस पाइवट टेबल। आप सबको पता होगा, आपने सुना होगा कि हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पाइवट टेबल का क्यों यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास डेटा आता है, उसको हमें एनालिसिस करना पड़ता है। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से उसका अंडरस्टैंडिंग है पाइवट टेबल का, वो हम आज सीखेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले मैं आपको डेटा के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास किस तरह का डेटा है। यहाँ पे नेम है, क्वार्टर है, सेल्स की डेट लिखी हुई है, प्रोडक्ट का नाम है, सिटी है, क्वांटिटी, रेट, सेल्स अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे रिसीव अमाउंट, यानी कितनी अमाउंट रिसीव करी है मैंने पर्टिकुलर क्वार्टर में, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। उसके बाद क्वार्टर 2 में कितना रिसीव हुआ है, रिसीव अमाउंट कितनी है। यानी मैंने जैसे कि फर्स्ट जनवरी 2018 को ए ने कीबोर्ड का सेल किया। कहाँ पे सेल किया? दिल्ली में। कितनी क्वांटिटी सेल की उसने? 306 क्वांटिटी सेल की। कितने रेट से? ये वाले रेट से, यानी 400। उसके बाद है यानी टोटल सेल्स अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे कितनी अमाउंट उसके पास रिसीव हुई है, और यहाँ पे कितना पेंडिंग है, कितना अमाउंट पेंडिंग है रिसीव करना। तो इस तरह से मेरे पास डेटा है, मैं उसका अच्छी तरह से पाइवट टेबल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पाइवट टेबल क्या करेगा, डेटा को सिंक्रोनाइज करेगा। सिंक्रोनाइज यानी जैसे कि मुझे इतने सारे कॉलम नहीं चाहिए। जैसे कि मेरे पास कितने कॉलम है टोटल? जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 10 कॉलम है। मुझे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट मुझे कॉलम को एडजस्ट करना है, और चेकिंग करना है, और थोड़ा एनालिसिस करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं पाइवट टेबल की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाउ वी यूज़ दिस पाइवट टेबल इन अवर डेटाबेस फॉर एनालिसिस। सबसे पहले क्या करने का है, पाइवट टेबल को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे कर्सर रख दो, कहीं पे भी विद इन द डेटा कहीं पे भी कर्सर रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में जाना है आपको, और यहाँ से पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन पाइवट टेबल। यानी मुझे पाइवट टेबल को, यानी मेरे हिसाब से अरेंज करना है डेटा को। किसको अरेंज करना है? ये अलग अलग कॉलम को अरेंज करना है मेरे हिसाब से। तो वो हम किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे मैं विद इन द डेटा कर्सर रखूँगा। सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल को इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा पाइवट टेबल, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा का सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा का सिलेक्शन हो गया है टिल द एंड। इस तरह से सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पे देखो सिलेक्ट अ टेबल, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा सिलेक्ट कर लिया है डेटा को। उसके बाद चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। अभी मेरे को यहाँ ये जो पाइवट टेबल है वो कहाँ पे ऐड करना है, न्यू वर्कशीट में डालना है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाना है। मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके किया मैंने, तो न्यू वर्कशीट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। यहाँ पे न्यू वर्कशीट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे पाइवट टेबल का इस तरह से फील्ड आ जाएगा। तो हम किस तरह से यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि मैं कर्सर बाहर रखता हूँ तो मेरे को फील्ड नहीं दिखेंगे पाइवट टेबल के। जैसे ही मैं कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ विद इन दिस पाइवट टेबल रिपोर्ट, तो इस तरह से पाइवट टेबल की फील्ड्स आ जाएंगी। सबसे पहले जैसे यहाँ पे रखा तो नहीं आया, लेकिन मैं विद इन द पाइवट टेबल बिल्ड में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से पाइवट टेबल की फील्ड्स आ जाएंगी। सबसे पहले देखो, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे पाइवट टेबल के टूल्स आ जाएंगे, एनालिसिस के अलग अलग टूल आ जाएंगे। यहाँ पे एनालाइज करना है, और यहाँ पे डिज़ाइन यानी डिज़ाइनिंग के टूल्स आ जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से मैं यहाँ पे कॉलम को एडजस्ट करूँगा। तो देखो फ्रेंड, ये सब क्या है, नेम, क्वार्टर, सेल्स, डेट, ये सब टाइटल्स ऑफ द डेटा है। टाइटल्स ऑफ द डेटा यानी ये अलग अलग टाइटल्स हैं। नेम, क्वार्टर्स, नेम से लेके पेंडिंग अमाउंट तक यहाँ पे टाइटल्स आ गए। जितने भी कॉलम है आपके वो यहाँ पे आ गए पाइवट टेबल के फील्ड्स के अंदर। इस तरह से पाइवट टेबल की फील्ड, ये सब अलग अलग कॉलम्स आ गए। अभी मेरे को अपने हिसाब से इसको अरेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको समझते हैं, ड्रैग फील्ड्स बिटवीन द एरिया बिलो। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले फिल्टर क्या है? फिल्टर का मीनिंग है कि हमको डेटा को किस तरह से फिल्टर करके देखना है। उसके बाद कॉलम्स का मीनिंग है
ये अलग अलग कॉलम में मुझे क्या रखना है, अलग अलग कॉलम में किस तरह से मुझे डेटा को अरेंज करना है। उसके बाद है रो, तो मुझे ये अलग अलग इस तरह के रो में किस तरह से डेटा को अरेंज करना है, रो में मुझे क्या रखना है। उसके बाद एंड द लास्ट वन इज वैल्यूज़। वैल्यूज़ यानी मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, क्वांटिटी है या फिर सेल्स अमाउंट या फिर रिसीव अमाउंट। तो इस तरह से ये चार फील्ड को हमें एडजस्ट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट फील्ड बिटवीन द एरिया बिलो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको अरेंजमेंट सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम अरेंजमेंट एंड एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके रो में डाल दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे रो में डाल के मैंने छोड़ दिया, तो इस तरह से जितने भी नेम है वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज होके आ गए। जैसे कि यहाँ पे ABCDEFG, जैसे कि यहाँ पे एक बार नहीं यहाँ पे नाम दिखाएगा। उसके बाद तो देखो यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो गए। सिंक्रोनाइज का मीनिंग है कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डुप्लीकेट नाम दिख रहा है मेरे को, A B B, तो इस तरह से पूरा डुप्लीकेट दिख रहा है नाम। तो यानी द नेम, पर्टिकुलर नेम जो है वो कई बार रिपीटेड है यहाँ पे, सेल्स का नाम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पावर टेबल में यहाँ पे एक ही बार दिखाएगा नाम। यहाँ पे सिंक्रोनाइज होके एक ही बार दिखाएगा नाम, ABCDEFG। जो परफेक्टली नाम होगा वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज होके एक बार दिखाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चेक करना है कि पर्टिकुलर ए ने कितना सेल किया है, यानी कितनी क्वांटिटी टोटल बेची है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वांटिटी को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख दूंगा। क्लिक करके यहाँ पे रख के छोड़ देना है। इस तरह से मैंने टोटल, यानी देखो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी, यानी इंडिविजुअल ए ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, बी ने कितने क्वांटिटी सेल की है, वो यहाँ पे इंडिविजुअली मेरे को पता चल गई। तो अगर मेरे को चेक करना है कि ये क्वांटिटी सही है, तो मैं क्या करूँगा, पावर टेबल यहाँ पे डेटा में जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं ए में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओके। अभी जैसे मैं इसकी क्वांटिटी चेक करूँगा, देखो फ्रेंड्स मैं इसकी टोटल कर रहा हूँ क्वांटिटी की, तो यहाँ पे इसकी कितनी क्वांटिटी है, 840। टोटल सम ऑफ द क्वांटिटी इज 840। तो सही आ गई मेरी यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे अच्छी तरह से मेरा हो गया यहाँ पे क्वांटिटी 840। तो इस तरह से यहाँ पे सिंक्रोनाइज होके ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर वन पर्सन, तो यहाँ पे एक बार में ओवरऑल मुझे सब दिख जाता है, यानी पूरा ऑटोमेटिकली पूरा सम हो जाता है पर्टिकुलर वन पर्सन का। तो मुझे यहाँ पे जाकर कोई फॉर्मूला ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे डेटा में, अभी मैंने क्वांटिटी डाली। अभी मुझे क्या डालना है, अभी मैंने क्या किया, सम ऑफ क्वांटिटी डाल दी। अभी मुझे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी के लिए मैं यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्ट में मैंने क्लिक करके अलग अलग यहाँ पे कॉलम में क्लिक कर दूंगा, कॉलम्स में यहाँ पे रख दूंगा अलग अलग प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे इस तरह से मैंने रख दिया। जैसे ही मैंने इस तरह से मैं ड्रैग कर दूंगा, तो ये कॉलम वाइज यहाँ पे अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कॉलम वाइज यानी सेग्रीगेट हो गई कॉलम वाइज। हेडफोन, कीबोर्ड, लैपटॉप स्टैंड, माउस एंड वेबकैम। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे ये चेक करना है कि ए ने हेडफोन्स का सेल कितना किया है, तो ए ने हेडफोन का जो टोटल सेल किया है वो 185 है, और कीबोर्ड का कितना है 306 है। तो यहाँ पे टोटल मिला के उसका हो रहा है 840। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 840 किस तरह से इसने, यानी टोटल क्वांटिटी 840 कैसे आई है, तो इस दिस प्लस दिस अमाउंट, माउस की अमाउंट प्लस 196 फॉर वेबकैम। तो इस तरह से कॉलम में मैंने एडजस्ट किया। तो आप इस तरह से कॉलम में भी रख सकते हो और यहाँ से उठा के रो में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे नेम के ऊपर रख देता हूँ, नेम के ऊपर या फिर नेम के नीचे, आपको जिस हिसाब से रखना है रख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया नेम के ऊपर। यहाँ पे देखो तो अभी मुझे इस तरह से दिखेगा, यानी हेडफोन के अंडर में यानी हेडफोन कितने लोगों ने सेल किया है तो उसका डेटा उसके नीचे आ जाएगा। कीबोर्ड कितने लोगों ने बेचा है तो उसका डेटा नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से इजीली मैंने सिंक्रोनाइज कर लिया है पर्टिकुलर। इस तरह से मैं अच्छी तरह से अभी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं हेडफोन का यानी अलग अलग प्रोडक्ट मैंने इस तरह से अरेंज कर सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। इस तरह से भी रख सकते हो, या फिर नेम को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी रख सकते हो कॉलम में। तो देखो फ्रेंड्स, अभी अभी क्या हुआ, नेम इधर आ गया अलग अलग कॉलम में, एंड हेडफोन यहाँ पे, यानी जो जितनी भी मेरी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ गई।
तो देखा फ्रेंड, इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पे ये कर सकते हो एडजस्टमेंट। अभी क्या करना है नेक्स्ट, अभी जैसे कि मुझे अभी क्वार्टर डालना है, तो मैं क्या करूँगा, क्वार्टर्स को यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्वार्टर को अभी द नेक्स्ट वन इज़ फिल्टर। यहाँ पे क्वार्टर को क्लिक करके यहाँ पे रखूँगा फिल्टर्स में। भाई जैसे ही मैं यहाँ पे फिल्टर्स में रखूँगा तो यहाँ पे ऊपर फिल्टर में आ जाएगा। अभी अभी मैं अकॉर्डिंग टू द फिल्टर, अभी मुझे जैसे कि क्वार्टर 1 का देखना है या फिर क्वार्टर 2 का, तो यहाँ पे क्वार्टर 1 पे क्लिक किया एंड ओके। जैसे ही क्वार्टर 1 पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्वार्टर 1 का ओवरऑल क्वांटिटी दिखाएगा सबका। जैसे कि हेडफोन ए ने नहीं बेचा है तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। यानी किसी भी सेल्स पर्सन ने पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट नहीं बेची होगी वहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। यानी हेडफोन क्वार्टर 1 में किसने, जैसे कि क्वार्टर 1 में हेडफोन ओनली सी ने बेचा है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वार्टर 1 में हेडफोन ओनली सी ने बेचा है, तो इस तरह से मेरे को पता चल गया ए बी ई एंड एफ ने नहीं बेचा है। तो मुझे यहाँ पे इजीली पता चल रहा है, फास्ट में एनालिसिस कर पा रहा हूँ डेटा का पावर टेबल की मदद से। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे अभी जैसे कि क्वार्टर 1 सिलेक्ट किया, अभी मुझे मल्टीपल क्वार्टर सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 दोनों सिलेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर लो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। अभी जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, यहाँ पे क्लिक कर लो। अभी जैसे कि मुझे क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 दोनों साथ में देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करो क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, अभी क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 का डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक ऑल कर दूंगा, यहाँ पे करूँगा ओके। तो देखो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर डाल सकते हो। अभी जैसे कि मुझे सिटी का फिल्टर डालना है, द नेक्स्ट वन इज, अभी मुझे सिटी वाइज डेटा को देखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिटी पे क्लिक करके यहाँ पे अभी इसमें क्लिक करूँगा। अभी मुझे सिटी वाइज क्वार्टर, मुझे क्या करना है, अभी सिटी वाइज क्वार्टर का एनालिसिस करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिटी पे क्लिक करके रो के ऊपर यानी प्रोडक्ट के नीचे या फिर प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से मैं रख सकता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी सिटी वाइज बाइफरकेट हो गया डेटा का। अभी जैसे कि चेन्नई में, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्वार्टर 4 का देखना है, क्वार्टर 4 का मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके किया। अभी जैसे ही मैंने क्वार्टर 4 पे सिलेक्ट किया तो मुझे क्वार्टर 4 में पता चल रहा है कि कौन से सिटी में कौन सी प्रोडक्ट गई है और किस बंदे ने बेची है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे चेन्नई में सेल हुआ है हेडफोन का, लेकिन बी ने नहीं बेचा है, ओनली ई ने बेचा है। ई ने सेल किया है 220, यानी 220 क्वांटिटी बेची है ई ने फॉर क्वार्टर 4 एंड पर्टिकुलर 1 पर्सन इन विच सिटी एंड विच प्रोडक्ट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छी तरह से मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, बड़े ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे दिल्ली का मैंने सिलेक्ट किया, कोलकाता सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर दो तो अपना डेटा फिर से ओपन हो जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा विदाउट फिल्टर। अभी जैसे कि सिटी को मैंने यहाँ पे रखा, अभी आप सिटी को प्रोडक्ट के नीचे भी रख सकते हो। तो सिटी पे क्लिक करके इस तरह से नीचे डाल दो प्रोडक्ट के नीचे। तो देखो फ्रेंड्स, अभी सिटी नीचे आ गई, यानी मुझे ये अभी प्रोडक्ट वाइज देखना है, तो प्रोडक्ट ऊपर चली गई और सिटी उसके अंडर में आ गई। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप कर सकते हो डेटा का अरेंजमेंट। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दिस इज ए प्लस माइनस साइन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से प्लस माइनस फील्ड है ये, दिस इज कॉल। यहाँ पे आपको दिखेगा एनालिज में, यहाँ पे ऑप्शन है बटन्स, देखो प्लस शो एंड हाइड बटन यहाँ ही है। यहाँ पे अगर आपको ये देखने हैं तो रख सकते हो, अदरवाइज जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से बटन निकल जाएगा और फिर से जैसे भी आप फिर से इधर क्लिक करोगे तो बटन आ जाएंगे। अभी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका डेटा हाइड हो गया, कीबोर्ड पे क्लिक किया तो उसका डेटा हाइड हो गया, इस पर क्लिक किया। तो इस तरह से आप प्लस माइनस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से अभी यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा क्वार्टर 3 का देखना है, तो क्वार्टर 3 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ओके कर दो। तो यहाँ पे जस्ट आप इस तरह से देख सकते हो प्रोडक्ट वाइज। अभी जैसे मुझे ये देखना है कि हेडफोन्स का कोलकाता और मुंबई में कितना सेल हुआ, तो हेडफोन का सेल हुआ, कीबोर्ड का सेल हुआ एंड माउस का सेल हुआ। तो इस तरह से क्वार्टर 3 का प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिटी। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल कर दो एंड ओके कर दो। उसके बाद नेक्स्ट, अभी इस तरह से क्वार्टर में भी कर सकते हो। अभी मैं क्वार्टर में निकाल देता हूँ, यहाँ पे अनटिक कर दो
क्वार्टर निकाल दिया। अभी मुझे सिटी वाइज सिटी को फिल्टर में डालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिटी को उठा के यहाँ पे सिटी पे क्लिक करके फिल्टर में डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने फिल्टर में डाल दिया। अभी मुझे सिटी वाइज देखना है, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे चेन्नई सिलेक्ट करो एंड ओके, तो ये सिटी वाइज हो गया। तो इस तरह से सिटी वाइज कौन सी प्रोडक्ट एंड कौन सा पर्सन, यानी पर्टिकुलर किस बंदे ने कौन सी प्रोडक्ट बेची एंड किसने बेची और कितनी बेची, वो सब मैं अच्छी तरह से डिटेल एनालिसिस इस तरह से कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके ऑल कर दूंगा, सिलेक्ट ऑल, जैसे कि सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, तो आप अलग अलग एक साथ देख सकते हो, यानी सिलेक्ट करके जो मैंने आपको बताया क्वार्टर्स में। यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो इस तरह से आप डेटा का अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हो। अभी जैसे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वांटिटी को अनटिक कर देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाली है, उसको मैं अनटिक कर देता हूँ। यहाँ पे अनटिक द क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी निकाल दी। अभी जैसे कि अभी मुझे ये देखना है कि पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने कितना कलेक्शन किया है, यानी ये जो अलग अलग सेल्स पर्सन है उतना उसने कितना कलेक्शन किया है पर्टिकुलर सेल करके। तो मुझे यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड अमाउंट, तो रिसीव्ड अमाउंट को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे रिसीव्ड अमाउंट आ गई। तो पर्टिकुलर ए ने कितना रिसीव किया है, यानी ओवरऑल कितना रिसीव किया है, हेडफोन का कितना कलेक्शन किया है। जैसे कि ए ने यहाँ पे कितना कलेक्शन किया है हेडफोन का, वो अमाउंट दिख रही है। तो इस तरह से अलग अलग कलेक्शन की अमाउंट भी देख सकते हैं। यानी अभी क्या दिखा रहा है मुझे, सम ऑफ रिसीव अमाउंट। देखो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको वैल्यू के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यूज। अभी सम ऑफ रिसीवेबल अमाउंट, अभी मुझे सम नहीं देखना है, अभी मुझे क्या देखना है, मुझे काउंट देखना है, यानी कितनी क्वांटिटी उसने कितनी बार पर्टिकुलर क्वांटिटी सेल की, तो उसका 99,715 का सेल हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर लो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे है वैल्यू फील्ड सेटिंग। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग का क्या मीनिंग है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। वैल्यू फील्ड सेटिंग का मीनिंग है कि आपको ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे सम में दिखा रही है। यानी ये जो सब वैल्यू है यहाँ पे, जैसे कि मुझे ये चेक करना है कि 99,715 इज़ द राइट अमाउंट और अ रॉन्ग अमाउंट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेडफोन पे यहाँ पे फिल्टर करूँगा, क्लिक ऑन द हेडफोन। यहाँ पे मैंने क्लिक किया हेडफोन्स, ओके। और यहाँ पे मुझे ए का देखना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ए को सिलेक्ट किया मैंने। तो देखो 99,715 इज द टोटल अमाउंट। अभी मैं थोड़ा इसमें चेंज करता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, ये लाइन को कॉपी करके यहाँ पे कॉपी करके, जैसे कि मुझे अभी मैं क्या करूँगा, टेबल में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल रहा हूँ टेम्पररी, यहाँ पे पेस्ट किया। अभी जैसे कि 997 अभी और यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज कर रहा हूँ, 250 क्वांटिटी कर दी मेरी। तो मेरे यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए, यहाँ पे रिसीव अमाउंट में मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि रिसीव अमाउंट में करता हूँ कि दिस अमाउंट सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, जैसे कि 30% रिसीव किया तो 30% कर दिया। और यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट आ गई ऑटोमेटिक, यहाँ पे फॉर्मूला है कि टोटल सेल्स अमाउंट माइनस रिसीव अमाउंट एंड पेंडिंग अमाउंट। तो 41250 प्लस 99,715, तो टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव इज, यानी टोटल अमाउंट उसने कितनी रिसीव की है, कितना उसने सेल करके रिसीव की है। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, रिसीव दिस अमाउंट 41250 प्लस 99,715, तो 140,965 यहाँ पे आना चाहिए। तो वहाँ पे पाइवट टेबल में ये दोनों का जो टोटल किया मैंने वो वही आना चाहिए 140,965। अभी मैं इसको अनटिक कर दे, सिलेक्ट ऑल, ओके। अभी यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए बट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें एनालाइज में जाके यहाँ पे क्लिक कर लो रिफ्रेश। अभी पाइवट टेबल को रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी जैसे अभी रिफ्रेश का ऑप्शन समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एडिटिंग कर दिया विद इन द डेटा, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एनालाइज में जाके रिफ्रेश में जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। देखो फ्रेंड्स 140,965 आ गई। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर सकते हो पाइवट टेबल को। उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्या करूँगा, अभी सम दिखा रहा है, मैंने आपको बता दिया अभी कि हाउ वी कैन सी दिस सम, दिस इज द सम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन ए फॉर अ हेडफोन। अभी मुझे क्या देखना है, काउंट देखना है। तो यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके
यहाँ पे काउंट जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काउंटिंग में आ जाएगा। यहाँ पे ओके करूँगा। जैसे मैंने ओके किया तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हेडफोन यहाँ पे अभी मुझे ये चेक करना है कि पर्टिकुलर पर्सन ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी बार बेची है, हाउ मेनी टाइम्स द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सोल्ड आउट बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हेडफोन कितना सेल किया था, हेडफोन का सेल इसने 2 बार किया था, तो यहाँ पे 2 बार सेल किया था उसकी अमाउंट आ गई। तो इस तरह से आप काउंटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हो इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं यहाँ पे हेडफोन पे क्लिक करूँगा, हेडफोन्स ओके, एंड यहाँ पे ए और ए कितना हुआ, 2 हुआ, 2 काउंट हो गया। दिस हेडफोन एंड दिस हेडफोन 2 काउंट हो गया। तो यहाँ पे हेडफोन की 2 बार, वहाँ पे 2 किस तरह से आया, ये ए यहाँ पे ए एक बार है और यहाँ पे ए दूसरी बार है। तो इस तरह से मल्टीपल सेल पर्सन का यहाँ पे हम काउंट भी ला सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से आप पाइवट टेबल ऐड कर सकते हो। यहाँ पे काउंटिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे फिर से क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके एवरेज भी देख सकते हो, मैक्स भी देख सकते हो, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेलिंग भी देख सकते हो, पर्टिकुलर नेम वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पे जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन आ जाएगी। यहाँ पे डबल लाइन 715। एंड यहाँ पे अगर मैं मैक्स अमाउंट चेक करूँ मैं इसकी, इन दोनों में मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, तो ये रही डबल लाइन 715 इज द टोटल रिसीव्ड मैक्सिमम अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डबल लाइन 715। तो इस तरह से आप वैल्यूज का इस तरह से सेटिंग कर सकते हो। फिर से मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके सम जैसे क्लिक करूँगा तो टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव्ड, यानी टोटल उसने कितना रिसीव किया है पर्टिकुलर सेल करके, कितना, यानी जो पर्टिकुलर टोटल सेल्स अमाउंट है उसमें से कितना उसने अमाउंट का कलेक्शन किया है वो यहाँ पे आ रहा है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये पाइवट टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हम किस तरह से फिल्टर लगा सकते हैं, कॉलम का अरेंजमेंट कर सकते हैं, रो को किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वैल्यू को किस तरह से सेटिंग करना है, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश में किस तरह से डेटा को अरेंज करना है। रिफ्रेश का मीनिंग है जैसे ही मैं विद इन द डेटा कुछ भी चेंज करूँगा तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके, यानी कहीं पे भी आप क्लिक कर लो विद इन द पाइवट टेबल एंड एनालाइज में जाके जैसे ही मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरा रिफ्रेश हो जाएगा मेरा पाइवट टेबल अकॉर्डिंग टू दिस एंटायर डेटा। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये अच्छी तरह से अभी समझ में आ गया कि हाउ वी कैन एनालाइज अवर डेटा एंड हाउ वी कैन अरेंज अवर डेटा इन पाइवट टेबल। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।